युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए
कामना करता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोलकाता के रेड रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश को संबोधित किया और वहां मौजूद सभी लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया कि योग कैसे आज समाज में निरोगी बनने के लिए हमारे लिए एक जीवन रक्षक बन चुका है और कैसे समाज में योगदान दे रहा है। योग 360 का भी जिक्र पीएम मोदी की ओर से किया गया। योग 360 यानी कि अब जो आगे लक्ष्य रखा गया है, 12 साल पूरे हो चुके हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए। साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई और लगातार निरंतर ये योग दिवस चलता चला आ रहा है। आज पूरे देश में, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए, जहां पर क्या नेता क्या अभिनेता, आपको हर कोई आज योग के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक्टर अक्षय कुमार भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ स्टेज पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर योग कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे आज का जो दिन है, योग आज तक सीमित नहीं बल्कि हमें इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो देखिए अक्षय कुमार और उनके साथ नेता मनसुख मंडाविया को भी देख पा रहे होंगे। मंत्री मनसुख मंडाविया और अक्षय कुमार आज यहाँ आप सीधी तस्वीरें योग दिवस पर योग करते हुए देख पाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, स्वास्थ्य के प्रति संदेश देने का ये मौका है। स्वस्थ आयु के लिए योग कितना जरूरी है इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है और ये नहीं है कि योग अभी से शुरू हुई कोई परंपरा है। ये सदियों पुरानी भारत की एक ऐसी विरासत है जो कहीं पहले लुप्त हो गई थी, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से यूनेस्को में जब उनकी ओर से संबोधन किया गया, इस चीज का जिक्र किया गया, एक पहचान दिलाई गई। इसके बाद ही वो दिन आया जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। और आज उसी का नतीजा है कि 12 साल लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 12 साल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभिनेता अक्षय कुमार जो कि आज योग के रंग में रंगे हुए नजर आए। फिट इंडिया के ही का उन्होंने जो ट्रैक सूट पहना है वो भी एक संदेश। देखिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको फॉलो करने वाले जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर जहां एक्टर अभिषेक अक्षय कुमार। तो आज यही सिलसिला, यही तस्वीरें हर जगह से देखने को मिल रही हैं। हर कोई आज योग के रंग में रंगा हुआ है और एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और योग के बहुत फायदे हैं। अगर योग की हम बात करें तो देखिए इसका जो असली महत्व है इंसान को, व्यक्ति को तब समझ में आया जब पूरा विश्व कोरोना काल से लड़ रहा था। बड़ी से बड़ी चुनौती को किस तरह से योग ने बहुत आसान किया है वो सबने देखा। अब ये तस्वीरें देखिए हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं, रेड रोड, जहां पर आज ये भव्य आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी देखिए पहुंचे हैं। अभी संबोधन भी हमने आपको सुनाया और देखिए अब लोगों के बीच में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योगाभ्यास करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और पीएम मोदी भी अब यहाँ पर योग अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, योग अभ्यास करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, हर साल की अपनी एक थीम होती है और इस साल की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ आयु के लिए योग। यानी कि आपको अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो उसके लिए योग कितना ज़रूरी है, ये आप इस बार की थीम से समझ सकते हैं। हर बार की अपनी एक अलग थीम होती है और उस थीम के ज़रिए एक संदेश दिया जाता है। और देखिए, पिछले 12 सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको मनाने का, जिसको उत्साह को लेकर जो तरीका है वो हर साल दर साल बदलता जा रहा है और भी ज़्यादा उत्साह के साथ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। देखिए, 2500 जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। थीम अगर हम बात करें तो स्वस्थ उम्र के लिए, उम्र बढ़ने के लिए योग, ये थीम रखी गई है।